क्वेश्चन है फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसमें सारे ऑप्शन क्या है करेक्ट हैं। तो करंट थ्रू पी क्यू इज 0, I1 इक्वल टू 3 एम्पियर, द पोटेंशियल एट एस इज लेस देन दैट क्यू एंड I2 इज 2 एम्पियर। तो हमें ये बताना है, तो हमें पता है कि इसमें ये I1 करंट गया तो इधर क्या चला जाएगा हमारे पास I2, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा I3, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 और I3 में डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो क्या आ जाएगा I1 I2 अगर हम देखें तो V बाय R, तो R इनका क्या जाएगा 2 2 2, तो हमारे पास R क्या आ जाएगा यानी कि 12 डिवाइड बाय में 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 12 डिवाइड बाय में R कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो कितना करंट आ गया 2 एम्पियर। और I3 हमारे, और अगर हम देखें ड्यू टू बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस व्हीटस्टोन बना रही है लोअर अपर साइड और लोअर साइड दोनों क्या है सेम रेशियो है दोनों का। तो ड्यू टू सिमेट्री अपर साइड एंड लोअर साइड, ड्यू टू सिमेट्री इन अपर साइड एंड लोअर साइड it's make a balanced Wheatstone bridge then no current in middle branch, so middle branch remove। तो जो मिडल ब्रांच है वो क्या हो जाएंगी हट जाएंगे, तो मिडल ब्रांच को क्या कर देंगे रिमूव। तो I2 I1 जो जा रहा है I2 और I3 में डिवाइड होगा, तो I2 क्या हो जाएगा B बाय में R इफेक्टिव, तो 2 2 2, तो हमारे पास I2 क्या आ गया 2 और I1 क्या आ जाएगा B बाय में R इफेक्टिव, यानी कि B कितना है 12 डिवाइड बाय में 4 प्लस 4 प्लस 4 8 और 4 12, तो 12 डिवाइड बाय में 12 यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा I3। और I1 हमारे पास क्या है I2 प्लस I3, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 एम्पियर करंट आ जाएगा I1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच हमारे पास क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम ईच ब्रांच में से निकालेंगे। अब हम देखें तो IPQ हमारे पास क्या है, एक तो इन सब से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल गया IP इक्वल टू क्या है 0, आया जो P और Q इसमें से क्या निकल रहा है 0 करंट, और ST में से भी क्या निकल रहा है 0 करंट। तो इस वजह से हमारे पास क्या आ गया बिकॉज BP इक्वल टू क्या है VQ, VP यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, इस वजह से हमारे पास क्या आ गया 0 करंट। और IST ये हमारे पास क्या आएगा इसमें भी 0 करंट बिकॉज VS इक्वल टू क्या है VT, इस वजह से। तो हमारे पास इन दोनों में एक ऑप्शन तो हमारे पास ये आ गया IP इक्वल टू 0, और I2 हमारे पास 2 एम्पियर करंट है और I1 है 3 एम्पियर करंट, तो तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस S है वो लेस है Q से। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा V बाई I, V हमारे पास 12 है और I क्या है हमारे पास 3, तो ये क्या आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच हमारे पास क्या आ गया 4 वोल्ट, अक्रॉस ईच ब्रांच हमारे पास आ गया 4 वोल्ट। तो अगर हम देखें इस ब्रांच में से देखें Q पे हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q अगर हम देखें तो कितने ओम का रेजिस्टेंस है 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसके बीच, यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट इसमें से जा रहा है 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू में 1 यानी कि IR हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S देखें तो S में हमारे पास क्या है 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर से हम यहाँ तक कौन से 2 ओम का रेजिस्टेंस और इसमें करंट जा रहा है हमारे पास क्या I2 का करंट है, करंट कितना जा रहा है इसमें 2 वोल्ट, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास तो 2 इंटू I3 है हमारे पास 1 एम्पियर।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 × 4 यानी कि 8 वोल्ट। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, आई क्यू इज ग्रेटर देन आई एस। आई क्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस हमारे पास यह आ जाएगा और क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आई क्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन आई एस। तो दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी वी एस ग्रेटर देन वी क्यू ग्रेटर देन वी एस, दिस इज द क्वेश्चन।